हैं। बैठी है तो आवाज कैसे कम निकल रही है? नहीं निकल रही। अब ये कर पचपदरा तो इधर है, ये कौन सी है मेरी? बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस शक्ति केंद्र एवं बूथ अध्यक्ष के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के बालोतरा जिले के जिला अध्यक्ष भाई बाबू सिंह जी राजगुरु साहब, पार्टी के हमारे लोकसभा के प्रभारी भाई शंकर सिंह जी राजपुरोहित साहब, हमारे इस लोकसभा के समन्वयक मदन राठौड़ जी, आपके अपने और गुड़ा मनानी के विधायक और मेरे कैबिनेट में मंत्री भाई के चौधरी जी, के बिश्नोई जी, भाई के बिश्नोई जी, आपके यहाँ के लाडले विधायक भाई अरुण जी, सिवाड़ा के हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे विधायक अमबीर सिंह जी, हमारे पूर्व मंत्री पार्टी के वरिष्ठ नेता अमराराम जी, हमारे महाराज जी, प्रजापत समाज के संत हमारे, मैं महाराज जी का भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे जोगेंद्र सिंह जी राजपुरोहित साहब, प्रहलाद जी ठाक साहब, हमारे माटी कला बोर्ड के चेयरमैन, मंच पर विराजमान सभी हमारे राजेंद्र जी और हमारे सभी अशोक जी, बाकी सब बैठे पदाधिकारी, मेरे सामने बैठे वो कार्यकर्ता जो बूथ पर रह करके, शक्ति केंद्र पर रह करके जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, जो युद्ध के मैदान में पूरा युद्ध करते हैं, ऐसे मेरे शक्ति केंद्र के संयोजक और बूथ अध्यक्ष, आप सभी का मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी का नमस्कार करता हूं कि हमारे सभी कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मित्रों, आप सभी को पता है कि 26 तारीख को आपके यहाँ लोकतंत्र का महापर्व है और हम राजनीति क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता सभी के लिए हमारा ये उत्सव होता है, हमारा त्योहार होता है, हमारी परीक्षा भी होती है और ये हम सबको ये जिम्मेदारी के साथ ये उत्सव भी मनाना पड़ता है, ये परीक्षा भी देनी पड़ती है। हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल में हम काम करते हैं। मैं कहता हूं कि भाजपा का काम यानी राष्ट्र का काम, हम राष्ट्र का काम कर रहे हैं। हम हमारे देश को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और वो काम इसलिए कर रहे हैं
हम काम इसलिए कर रहे हैं कि हम हमारे देश को सर्वोपरि मानते हैं। हमारे विचार में हम राष्ट्रवाद की भावना को लेकर के हम चलते हैं। हम जिस दिन पार्टी के अंदर आते हैं, हमारा कोई लक्ष्य तय नहीं होता है। हमारा लक्ष्य एक होता है कि हमारी संस्कृति, हमारा विचार और हमारी भारत माँ को आगे किस तरह से ले जा सकते हैं, ये हमारा लक्ष्य होता है। और धीरे धीरे हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। जब हम पार्टी के अंदर काम करते हैं तो पार्टी का काम होता है और व्यक्ति की पहचान होती है। आज जो मंच पर बैठे हैं वो भी एक दिन आपकी तरह ही निकले। उन्होंने ही आपकी तरह काम किया है और धीरे धीरे आपकी तरह काम करते हुए वो मंच के सामने बैठे हैं। ये भी आप निश्चित मान लीजिए, आने वाले समय में मंच पर भी आप में से ही बैठने वाले हैं। जनप्रतिनिधि भी आप में से ही बनने वाले हैं। पार्टी के पदाधिकारी भी आप में से ही बनने वाले हैं। क्यों? कि ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, 3600 कौमों की पार्टी है। ये किसी एक जाति की या एक धर्म की पार्टी नहीं है, ये सबकी पार्टी है। और ये पता नहीं इसमें कौन कब क्या बन जाए, ये भी आपको पता है। हमारा जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है वो व्यक्ति भी किसी ना किसी दिन उसका नंबर आ जाएगा, कहीं ना कहीं आएगा, जरूर आएगा। लेकिन मन का भाव, मन का विचार हमारा नेक हो। हम जिस पतवार पर चले हैं वो पतवार, हमारा जो लक्ष्य है वो पतवार वहां तक जानी चाहिए, उस लक्ष्य तक जानी चाहिए। ये हमारा ध्येय होना चाहिए। और मैं आपको एक और कहना चाहता हूं कि अगर हम कहीं इधर उधर मन भटकता है तो हमारे उन लोगों को देख लेना, उनकी तरफ विचार कर लेना जिन्होंने आजादी के बाद 8-10 लोगों ने इस पार्टी का गठन किया। और वो 8-10 लोग इस पार्टी में काम करते करते, क्योंकि आज तो आप जिस स्थिति में, जिस माहौल में काम कर रहे हैं, उन्होंने तो कभी सपना ही नहीं देखा था कि हमारा कोई सांसद बनेगा, हमारा कोई विधायक बनेगा। वो तो उनका पार्षद का या कोई विधानसभा का टिकट कोई ले लेता था तो वो ये कह देते थे कि हमने, हमारा एक आदमी चुनाव चिन्ह लेने वाला हमारा विधानसभा में खड़ा हो गया। यहां से इस पार्टी का दौर स्टार्ट हुआ है मेरे भाइयों, यहां से स्टार्ट हुआ है। और धीरे 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 8-10 लोगों की जो पार्टी थी वो आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। ये आप जैसे कार्यकर्ताओं का समर्पण है। मैं ये सारी बातें इसलिए कहता हूं कि आपके मन में किसी भी बात को लेकर के भाव आए, किसी भी जाति को लेकर के भाव आए, किसी भी व्यक्ति को लेकर के भाव आए, किसी भी परिवार को लेकर के भाव आए, तो हमारे उन लोगों की तरफ देख लेना जिन्होंने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा। एक दो नहीं, 3 4 पीढ़ी लग गई इसमें। उन्होंने जिस भाव से इस पार्टी को सींचने का काम किया, कभी मन में कोई ऐसा भाव आए तो उनको, उनका स्मरण कर लेना। मित्रों, मैं आपसे ये कहना और चाहता हूं कि आज सारा देश, सभी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ देख रहे हैं। आपके मन में यह होगा कि मेरे को कोई नहीं जानता,
मेरे को कोई नहीं देखता, लेकिन अब जब मेरा बूथ का अध्यक्ष या शक्ति केंद्र का संयोजक जब घर से निकलता है ना, तो आप तो आ जाते हैं, लेकिन आपके पीछे से जब कोई पूछने वाला पूछता है कि वो अध्यक्ष जी थे, वो कहाँ गए, तो 10 लोग बताने वाले हो जाते हैं कि भाई साहब अभी अभी मोटरसाइकिल से निकले, अभी अभी गए। आपको वो लोग नहीं दिखे, लेकिन आपको उन्होंने देखा है। आपकी एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पहचान बनी है, आपको बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में एक पहचान बनी है। उसका कारण है कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आप उसमें काम करते हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जैसे एक बालक होता है, छोटा बालक होता है, विद्यार्थी होता है, वो पढ़ने जाता है। जब वो पढ़ने जाता है, जुलाई के महीने में स्कूल खुलते हैं, तो स्कूल जाता है, स्कूल से आता है, अपने उस थैले को पटक देता है और खेलने के लिए चला जाता है। तो माँ बाप भी कहते हैं कोई बात नहीं, स्कूल से आया है, खेलने गया है, घंटे 2 घंटे जाने दो, कोई बात नहीं है, उसको चिंता नहीं रहती है। लेकिन जब वो आता है तो घर वाले कहते हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ लो, तो एक आध बार कहते हैं, तो कोई पढ़ लेता है, कोई नहीं भी पढ़ता है, सो जाता है। लेकिन जैसे ही उसके 2-3 महीने निकलते हैं और पहला टेस्ट आता है, और पहले टेस्ट के जब घर वाले उसकी मार्कशीट को देखते हैं, तो उनको चिंता होती है कि बच्चे के इस विषय में नंबर कम आए, इस विषय में नंबर कम आए, तो घर वाले कहना स्टार्ट करते हैं, घर वाले ट्यूशन की चिंता करते हैं, स्कूल में मास्टर जी के पास भी जाते हैं कि इसके नंबर कम क्यों आए, तो घर वालों को चिंता लगती है। लेकिन जैसे ही जैसे परीक्षा नजदीक आती है, वो बालक पढ़ता है, ट्यूशन कराते हैं, अच्छी मेहनत करता है, लेकिन जैसे ही परीक्षा आती है तो घर वाले तो बंद हो जाते हैं। लेकिन फिर वो बालक अपने पिताजी से, माताजी से, भाई से, बहन से कहता है कि कल का मेरा टेस्ट है, आप मेरे को जगा देना, कल की मेरी परीक्षा है, आप मेरे को जगा देना। कहता है कि नहीं कहता है? जब वो बालक कहता है, पहले तो घर वाले कहते हैं, लेकिन परीक्षा आती है तो वो बालक कहता है कि मेरे को जगा देना। लेकिन घर वाले जगाते भी, लेकिन उससे पहले वो जगा हुआ मिलता है, क्योंकि उसके अंदर चिंता हो जाती है कि मुझे परीक्षा में पास होना है। मित्रों, मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, हम राजनीतिक कार्यकर्ताओं की चुनाव हमारी परीक्षा होती है, चुनाव हमारी परीक्षा होती है। जिस तरह से वो बालक सोता नहीं है, परीक्षा देने जाता है, वो सोता नहीं है। पहले तो घर वाले कहते थे पढ़ लो, अब घर वाले कहते हैं कि बेटा घंटे आध घंटे सो तो जाओ, दिन भर पढ़ते हो। वो कहता है कि नहीं, मेरा तो पेपर है, सो कैसे जाऊं? कहता है कि नहीं कहता है? लेकिन घर वालों के कहने के बाद भी नहीं सोता है। वो ही स्थिति हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता की होती है। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हर राजनीतिक कार्यकर्ता, कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता हो, छोटा हो बड़ा हो, वो सारी जिम्मेदारी हम सब कार्यकर्ताओं की होती है। जो हमारी है परीक्षा आती है, हमारा जब चुनाव आता है तो हमारी ये परीक्षा आती है। अब एक बात बताइए, 4 तारीख को परिणाम आएगा, मोदी जी की सरकार बनेगी। अगर आपके बूथ से अगर हम नहीं जीतते हैं, तो क्या आप उस विजय उत्सव में और उस माहौल में शामिल आनंद लेने के अधिकारी है क्या? बताइए। जब आपका बूथ जीतेगा और वहां भी जीतेंगे, तो आपके मन में कितनी ताकत आएगी, कितनी उमंग आएगी। आप उस दिन 4 तारीख को जब आपके बूथ से ज्यादा वोटों से जीतेंगे, तो आपकी होली भी मनेगी, आपकी दिवाली भी मनेगी।
तो इसलिए मैं भाइयों बहनों, आप हमारे सभी वो कार्यकर्ता हैं सो 2 से 4 और 4 से 6 और 6 से 8 करने वाले होते हैं, 6 8 2 से 8 करने वाले होते हैं। क्योंकि हमारा कार्यकर्ता उदासीन होगा तो हमारा वोट नहीं निकल पाएगा, और हमारा कार्यकर्ता स्फूर्ति में होगा और उसके मन में टास्क होगा कि मोदी जी ने कहा है कि हर बूथ पर 370 जो। सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं, बालोतरा के नाकुड़ा दौरे पर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। चिंता मत करिए, हमारा कार्यकर्ता सर्वोपरि है। और ये भी है, तीनों विधायक बैठे हमारे, आप भाग्यशाली हो, तीनों के तीनों विधायक आपने जिता करके भेजे हैं, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और आप इसलिए भाग्यशाली हो, तीनों आपके हैं, कोई भी काम बताओगे तो आपका पूरी तरह से काम भी करेंगे, ठीक है ना, पूरी तरह से काम भी आपका करेंगे। और एक और मैं कहना चाहता हूं कि जो बूथ ज्यादा जीत करके आएगा ना, तो मेरे को बता देना इनके कोटे में से विकास को क्या दिलवाना है। मेरे से कह रहे थे कान में, मैंने तो कहा है घोषणा नहीं करेंगे, अभी घोषणा नहीं कर सकते हम, लेकिन उन्होंने कहा है मेरे से, वो तो आपको ये अलग ले जाके बता देंगे या आपकी बैठक होगी उसमें बता देंगे। तो मेरा यही आप सभी से आग्रह है, कौन आगे आएगा, कौन 1 नंबर आएगा। जब विधानसभा में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 10 नंबर तक जो आएगा, 10 नंबर तक आएगा, वो मेरे को बता देना, मैं कह दूंगा, ठीक है। तो अभी सभी हम तैयार हैं, पूरी तरह तैयार हैं, पीछे हाथ खड़े नहीं हुए हैं, हो गए तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी हमारे विधायकों की, मंच पर बैठे नेताओं की, सामने बैठे बूथ अध्यक्षों की, शक्ति केंद्र के संयोजकों की, हमारे मंडल के पदाधिकारी अध्यक्षों की, सभी कार्यकर्ताओं की बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, बालोतरा के नाकुड़ा की ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। हालांकि जिस तरह से लगातार बैक टू बैक दौरे मुख्यमंत्री कर रहे हैं, पहले चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और ऐसे में तैयारी अब दूसरे चरण के मतदान की है।